दो प्रकार की महतारी होती है। एक महतारी होती है शरीर की, आप लोग जानते ही हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये चार प्रकार से संसार में शरीरधारी पैदा होते हैं। सबके माँ होती है। ये माँ परिवर्तनशील होती है, क्योंकि ये शरीर जो है माँ का भी नश्वर है, उससे उत्पन्न संतान का भी शरीर नश्वर है, क्योंकि दोनों का शरीर नश्वर पंच महाभूत से बने हैं। जब रीजन नश्वर है तो कार्य भी नश्वर होगा। कारण के गुण कार्य में होते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, घड़ा फूट गया फिर मिट्टी बन गया, ऐसे ये शरीर है पंच महाभूत से बना और फिर मरने के बाद ये पंच महाभूत में मिल जाएगा। इस शरीर के अनंत बार बदलने का कार्य हो चुका, अनंत बार ये शरीर बदला। जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन ने भगवान से कहा, तुम तो भगवान हो, मैं जानता हूं, हमारे बेटे को एक बार दिखा दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि इतने दिन तक तू बेचता रहा, अब एक बार देखकर क्या खास बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आप वकालत न कीजिए, दिखा दीजिए। तो सखा मानते थे, इसलिए अधिकार था। ठाकुर जी ने बुलाया अभिमन्यु को। अभिमन्यु को देखा अर्जुन ने और कहा, बेटा। अभिमन्यु ने कहा, चुप, तेरा बेटा मैं नहीं हूं, तेरा बेटा तो वहीं रह गया। अरे मैं जो शरीर छोड़ के आया था वही तो तेरा बेटा था ना। अनंत बार तू मेरा बेटा बन चुका है, मुझे बेटा नहीं कह। देखो, एक फिलॉसफी समझ लो पहले सब लोग। हमारा जिससे प्यार होता है मरने के बाद वही मिलता है। जैसे भगवान से प्यार हो जाए तो भगवान मिलेंगे मरने के बाद, स्वर्ग के देवताओं से प्यार हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा, और मनुष्यों में जिससे प्यार हो जाए, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, तो मरने के बाद उसी को प्राप्त हो जाता है वो। ये सृष्टि का, भगवान का अकाट्य कानून है। तो जैसे मेरा बाप आमतौर से सीनियर होता है सभी के बाप, और 90% बाप ही पहले मरता है। बेटा तो कम उम्र का होता है ना, कोई 25 साल छोटा, कोई 50 साल छोटा, वो बाद में मरता है।
तो हमारा अगर बाप से प्यार है और बाप मर गया, उसके बाद हम मरे, तो हम कहां जाएंगे? वो बाप जो मरा था वो कहीं पैदा हो गया, उसी के पास जाएंगे। वही बाप फिर बेटा बनेगा, वही बेटा फिर बाप बनेगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट है। तो हमारा बाप वो दोबारा कहां रहा? वो तो बेटा हो गया। ये सब बदलने वाले हैं, माँ बाप, बेटा, बीवी, पति, सब बदलते रहते हैं। अनंत बार हम कुत्ते बने, हमने माँ से बहुत प्यार किया, अनन्य प्यार किया, और पाप कर्म से माँ कुतिया बनी। हमको भी कुतिया का बच्चा बनना पड़ेगा। अरे जड़ भरत सरी के परमहंस को हिरण बनना पड़ा। एक हिरनी गर्भिणी थी, शेर की दहाड़ से बिचारी भागी और कोई जगह न दिखाई दी, नदी में कूद गई, तो बच्चा नदी में गिर गया। वहीं भरत जी नहा रहे थे, उनको दया आई, वो तो जान बचा के भाग गई और बच्चा डूबने लगा। तुरंत का बच्चा तैरना नहीं जानता, वो पकड़ लिया उन्होंने और उसको ले आए अपने आश्रम में, और उसको दूध वूध पिला के बाहर का पाला और हमेशा उसको अपने साथ रखने लगे। यहां तक कि सोते समय भी उसको अपने साथ रखें। अटैचमेंट हो गया। छोटे बच्चे जानवर के भी अच्छे लगते हैं। अरे हमारे संसार में ऐसे ऐसे प्यार करने वाले हैं कि एक महानुभाव अमेरिका में अपने कुत्ते से इतना प्यार करते थे कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दिया, 11 अरब की। वो एयर कंडीशन में रहता है, 4 नौकर हैं उसके। तो हमारा मन जहां अटैच्ड होगा, वो सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, 3 माया के एरिया और एक भगवान और महापुरुष, ये दिव्य एरिया। तो हमको जो कुछ चाहिए उसी गुण वाले से प्यार कर ले, बस प्यार ही करना है और कुछ नहीं। मन का प्यार। तो संसारी शारीरिक महतारी तो हर जन्म में बदलती जाती है, लेकिन ये शरीर की महतारी है, हमारी नहीं। हमारी माने आत्मा की। ये आत्मा तो बाहर से आई है ना, मां के पेट में। मां के पेट में शरीर बनाया है भगवान ने, आत्मा नहीं बनाया। आत्मा तो भगवान के समान अनादि है, नित्य है। शरीर तमाम मिलते गए
और आत्मा वही एक है। जैसे आप लोग कपड़े बदलते रहते हैं दिन में 2 बार 4 बार, बड़े बड़े आदमी, और फट जाने पर गरीब भी बदलता ही है, ऐसे ये शरीर हम बदलते रहे लेकिन हम नहीं बदले। हमारे कर्म भी नहीं बदले। हमारे सब कर्म भगवान के यहां जमा है, नोट है। एक भी भगवान का नाम जो मैंने लिया है वो भगवान की डायरी में नोट हो जाता है, और अगले जन्म में उसका फल देते हैं। जैसे आपको किसी महापुरुष से मिला दिया, आप जा रहे थे सड़क पर, लॉन में किसी का लेक्चर हो रहा था, आपके कान में कुछ वाक्य पड़े, आपको अच्छा लगा, आपने कहा है कौन है जरा और सुने, और सुने, है ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, अच्छा कल फिर आएंगे, और उसके शरणागत हो गए। ये कैसे हुआ? आप कहेंगे अचानक हो गया, हमने तो कोई ढूंढा नहीं संत को। अचानक नहीं हो गया मिस्टर, आपके अंदर एक कोई बैठा है, आपका बाप, सबके भीतर बैठा रहता है वो। उसी ने उस दिन आपके मन ने प्रेरणा किया कि इधर से होके चलो, और इस समय चलो, वहां लेक्चर हो रहा है, अब रुक जाओ सुनो। ये सब हिसाब बैठाया भगवान ने पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार, अपनी तरफ से नहीं किया कुछ, हमारे ही कर्म का फल दिया, लेकिन इस प्रकार से दिया कि हमारा काम बन गया। और एक ने पूर्व जन्म में नहीं कमाया था, वो बहुत जगह गया बाबाओं के पास, सब पाखंडी मिले, सब ने ठगा, तो उसने कहा मैंने कसम खा लिया किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे, नास्तिक हो गया, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कमाया नहीं था। उतना हमारा दयालु माँ और बाप है कि सब हिसाब रखता है कर्म का। इतनी सूक्ष्म आत्मा है, किसी वैज्ञानिक ने देखा नहीं आज तक। फांसी के मुलजिम को शीशे में बंद करके और बड़ी बड़ी तरकीबें लगाया वैज्ञानिकों ने कि देखें किधर से निकलती है वो। शीशा नहीं फूटा, आत्मा चली गई, तो आदमी उसी के अंदर मर गया। क्या आश्चर्यजनक आत्मा का स्वरूप है। और अनंत पाप अनंत पुण्य सब उसके साथ लिए भगवान बैठे हैं, वो साथ नहीं छोड़ते, कोई देखता नहीं। अरे आत्मा को भी नहीं है पता ये सब क्या हो रहा है। वो समझता है मेरा कमाल है, मुझे संत मिला, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे हमारा जन्म किस माँ के पास, किस शरीरधारी माँ बाप के पास हो, यहां भी कायदा कानून है। ऐसे माँ बाप के पास भी जन्म होता है जो पैदा होते ही शराबी कबाबी हो और बच्चे को भी वैसे ही बना दे। डाकू के भी बच्चे होते हैं, वो सब डाकू बन जाते हैं।
जिसके बड़े पुण्य होते हैं, बड़े साधन किए होते हैं, तो ऐसे माँ बाप के यहाँ उनको जन्म दिया जाता है जहाँ दिन रात राधे राधे होता रहे, बच्चे भी लादे लादे शुरू करें। तो वो हमारी असली माँ है, कभी बदलने न वाली, प्लस सदा मेरी रक्षा करने वाली, हेल्प करने वाली। जैसे इस शरीर को पाला संसारी माँ ने, हर समय हेल्प करती है वो बचपन में। अरे इसका शरीर उघड़ गया, ठंड लग रही होगी, अपना आंचल ढक दिया, रजाई ढक दिया। अरे पेशाब कर दिया, ठंड लग रही होगी। पूरी ताकत से बिचारी प्रारंभ में परिश्रम करती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो अलग बात है, अपने आप वो करने लगता है। लेकिन भगवान सदा करता है, सदा। यहां तक कि संसारी मां का बच्चा बड़ा हो गया और एक दिन अपमान कर दिया, बाप का अपमान कर दिया, निकल जा घर से। लेकिन वो मां ऐसी नहीं है। दिन रात गाली देने वाला कंस हो, शिशुपाल हो, रावण हो, कोई हो, सबको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार। यहां का पानी पियो बेटा, तुम भी। जिस कुएं का पानी महापुरुष पीता है उसी का तुम भी पियो। हम तुम्हारे लिए पानी को जहर नहीं बनाएंगे। अरे तुम भी तो हमारे बेटे हो। और तुम अगर आवारा हो गए हो, अपराध कर रहे हो, तो इसका दंड बाद में देंगे, अभी नहीं। अभी तो तुमको हम, जैसे एक विद्यार्थी सालाना परीक्षा देता है तो 3 घंटे का समय दे दिया कि बेटा लिखो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो मन में आए लिखो। हम राम राम लिखेंगे, लिख दो। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं पागल। कॉपी में कुछ नहीं लिखते और लिखते हैं कि नंबरों की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो जिसने कॉपी देखा पहले तो खूब हंसा, फिर उसको भी मजाक सूझा और उसने उसको चिट्ठी लिखा कि किताबों की कुंजी तेरे पास है, अगर याद कर ले तो क्या बात है। हम लोगों को जब संसारी दुख मिलता है तो हम क्या करते हैं? कोई कर्म को दोष देता है, हमारे भाग्य खराब है। कोई भगवान को दोष देता है, कोई समय को दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। किसी का दोष नहीं है, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मामला है। तो हमारी जो भगवान रूपी माँ है, राधा नारायणी रूपी माँ है, वो ना बदलती है और ना उसका प्यार कम होता है, ना वो साथ छोड़ती है। ऐसी माँ है। लेकिन हम इस माँ के तो पीछे पड़े हैं और उस माँ को भूल जाते हैं। संसार के लोगों को रिश्तेदार कहते हैं। ये बाप है, बेटा है, बीबी है, पति है, रिश्तेदार, शरीर का रिश्तेदार है, ऐसा बोलो, तुम्हारा नहीं।
तुम्हारा तो एक ही रिश्तेदार है। लक्ष्मण ने क्या कहा था? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी। आप लोग पढ़ते हैं ना एक श्लोक मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम, तुम्हें मेरे सब कुछ हो। लेकिन मानते नहीं, ऐसा बोलते हैं, यानी भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। तो संसार को ऐसे ही बोलते हो, वो बेवकूफ बन जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, और उसने मान लिया, तुम्हारे चक्कर में आ गया। भगवान नहीं आते, क्योंकि वो तो तुम्हारे भीतर के आइडियाज नोट करते हैं। आइडियाज, जहां से तुम सोचते हो, वो उसी मशीन के पास बैठे सुनते रहते हैं। तो वहां है गड़बड़ी नहीं चल पाएगी तुम्हारी। संसार में तो खूब चलती है, सब एक दूसरे को रोज ठगी रहे हैं। मम्मी से पैसा चाहिए, अब उनके लिपट गए, और मम्मी ऐसा है वैसा है, पैसा दे दो, नहीं दिया, ऐसी खराब मम्मी मिली, हमारी तकदीर खराब। जो आपकी बात न माने, माँ बाप बीबी पति, बस लक खराब है, मेरी तो तकदीर खराब है। ऐसी बेटी मिली, ऐसा बेटा मिला, ऐसी बीबी मिली, और तुम कैसे हो? अरे हम तो सबके साथ 420 करते हैं, सही है, तो वो भी कर रहा है, फिर क्यों बुरा मानते हो? अरे आनंद की भूख तुमको भी है, और तुम्हारे बाप माँ बेटा बीबी को भी है। कोई गलत तो नहीं कर रहा है। अपने सुख के लिए तुम तिकड़म लगाते हो, तुमको भ्रम है उससे सुख मिल जाएगा, शरीर से, धन से, किसी चीज से, उसको भ्रम है तुमसे मिल जाएगा। है दोनों भिखारी। तो असली मां तुम ही हो राधा रानी। ये बात अब मालूम हो गई रसिकों के द्वारा। मालूम होने के दो स्वरूप होते हैं, एक तो मालूम हो गई भूल गया, मालूम हो गई भूल गया, और एक मालूम हो गई बस पक्का हो गया। बिना प्रमाण के आप लोग मानते हैं अपनी माँ को माँ, अपने बाप को बाप। मान लो कि आपके बने हुए माँ बाप को कहीं आप पड़े हुए मिल गए थे कूड़ेदान में, और वो चुपके से उठा लाया पाल पोस के, और कह रहा है तुम मेरे बेटे हो। हाँ बिल्कुल मान लिया, पक्का मान लिया 100%। अब बतावे कौन? माँ बाप तो बताएंगे नहीं। अब वो प्राइवेट कूड़ेदान में मिले हो और किसी ने देखा नहीं, जो तुमको बता दे कि ये तुमको पड़ा हुआ लाए हैं, सब मान रहे हैं ऐसे। और जो असली है हमारा माँ बाप, उसको हम नहीं मानते। अंदर बैठा है फिर भी नहीं मानते, और शब्दों में बोलते हैं, हम भी जानते हैं अंदर बैठा है। अरे तो तुम जानते हो कि इस खाने में पॉइजन मिला है और खाए जा रहे हो, ऐसा कर सकता है कोई? अरे मिला है कि नहीं मिला तो छोड़ दो, अगर तुम 4 दिन के भूखे हो, खाने को व्याकुल होके दौड़े, और बीबी ने तुम्हारे कान में कहा इसमें जहर मिला है, बीबी झूठ बोलती है? हाँ हाँ 1000 बार बोलती है होगी, तो शायद झूठ बोली हो।
अरे पर शायद सच यही हो, मैं तो नहीं खाऊंगा। पक्का विश्वास हो गया बीबी के कहने पर, और वेद कह रहा है, संत कह रहे हैं, वो अंदर बैठा है और विश्वास नहीं करते। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। ये आ रहा है, इसको बेवकूफ बनाना है। आइए 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 आइए। अंदर से जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। भूल गए? वो बैठा है तुम्हारा बाप, जो नोट करने वाला है। इंग्लैंड वगैरह में सड़कों के ऊपर एक्सरे लगा होता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, उसमें अंकित हो जाता है। ऐसे ही वो ठाकुर जी आपके आइडियाज सब नोट करते जाते हैं। आप छुपाएंगे कैसे? लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए पाप करते हैं, इसीलिए अपराध हो रहे हैं। सारे संसार में जितना भी गड़बड़ है, एक पॉइंट अगर सबकी फीलिंग हो जाए, वो हमारे अंदर बैठे हैं भगवान, खुदा, गॉड, कुछ कहो, सब अपराध बंद हो जाए। अगर 100% न बंद हो तो कम से कम 50% तो हो ही जाए। लेकिन ये कोई नहीं मानता हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, पादरी हो, बाबा हो, संत हो, मनुष्य कोई हो, जब तक भगवान को न पालेगा तब तक ये गड़बड़ी नहीं जाएगी। इसलिए हमको ये पक्का विश्वास जमाना होगा, वही माँ बाप है। जमाना, जमाना माने बार 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 सोचने से जमेगा, बार बार सोचने से। जितनी बार चिंतन करोगे, हाँ मेरे अंदर बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, तो फिर नेचुरल ऐसी फीलिंग होती रहेगी। हाँ मेरे बराबर कौन है, वो बैठे हैं। अरे 1 करोड़ 1 अरब बैंक में होता है, 1 अरब है। वो आदमी होश में नहीं रहता, जिसको देखो अपमान कर दे, अरे गोली मार दो। अरे क्या कर रहे हैं आप, फांसी हो जाएगी। अरे कौन कहता है, दे देना 1 करोड़ इसको। मजिस्ट्रेट है, हाँ दे देना 2 करोड़। ये नशा संसारी संपत्ति का होता है। लोग पाप करते जाते हैं। कितने पॉलिटिशियनों को देखो, कितने मर्डर करा रहे हैं। अगर ये फीलिंग हो, वो नोट कर रहा है, मिस्टर ये 4 दिन में ये न पोस्ट रहेगी न शरीर, फिर क्या होगा? तो डर जाए, अपराध न करे। हम मनुष्यों के डर से अपराध कम करते हैं, ये मिलिट्री, पुलिस और कोर्ट के डर से। और अगर भगवान का डर मान लें तब तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए अपराध। क्योंकि वहां न गवाही काम देगी, न घूस काम देगा। वो तो आइडिया नोट करता है, कर्म नहीं। अंदर का आपका विचार। इसलिए आए कह रहा है कि साची माँ तो तुम ही हो। ये शरीर की माँ तो सब ऐसे ही है, बनावटी, स्वार्थी। इनकी बात मानो तो वो माँ है, बाप है। राम ने एक बार अयोध्या में लेक्चर दिया था। एक बार रघुनाथ बुलाए, पब्लिक को बुलाया और सब बैठे।
तो वहां उन्होंने कहा देखो ये शरीर जो है तुम लोगों को मिला ऐसा बदलने वाला है, इनके रिश्तेदार भी सब बदलने वाले हैं, मैं तुम लोगों का सब कुछ हूं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। पब्लिक ने जब लेक्चर सुना तो अंत में कहा तुम बिन अस सिख दे न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। माँ बाप भी बेटे से आशा करते हैं कमा कमा के रुपया दे, बुढ़ापे में चरण दबावे, नहीं तो हम पड़ोसी को दे देंगे पैसा और संपत्ति, बेटे को नहीं देंगे। ये हो रहा है, और फिर वो बेटा गोली मार देता है, ये भी हो रहा है। ये सारा जगत स्वार्थ पर डिपेंड करता है, और स्वार्थ भी नकली। असली स्वार्थ पर डिपेंड करे तब तो सब महापुरुष हो जाए। फिजिकल स्वार्थ, शरीर की इंद्रियों के सुख के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्यों? उससे सामान आएंगे सब, उससे क्या होगा? आनंद मिल जाएगा। कैसा आनंद? जिसके बाद कुछ नहीं चाहिए। किसी को मिला, अरे हमारे संसार में हैं लोग ऐसे पैसे वाले, बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी है, पूछ लो उनसे। क्यों भाई, क्या हाल है तुम्हारा? अगर वह ईमानदारी से बोलेंगे तो उनको कहना पड़ेगा तुम हमसे अच्छे हो। अरे हम तो बाजार में अकेले जा नहीं सकते, मार डाले लोग, हमारे बच्चे नहीं जा सकते। शरीर के रोग तो सब है ही है, मन की मुसीबत है, प्राण तक हमारा सुरक्षित नहीं है। अगर निकले घर से तो आगे भी एक गाड़ी है डिफेंस में, पीछे भी है, इधर भी है, इधर भी है, और हम भी चौकन्ने हैं, रिवॉल्वर भी है हमारे पास। ये जिंदगी है। और देखिए आप लोग, हम लोग अपना बाजार में घूम रहे हैं मस्ती से। तो भगवान को ही उन्हीं का अभिन्न रूप है राधा रानी। अपना सर्वस्व मानने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। केवल बोलने, सुनने, समझने से ही काम नहीं बनेगा। थैंक यू।